करते हैं स्टार्ट। दे दो ना, बांट दो, आप चाहो बांट दो। मेरे को दे दो। अभी आएंगे उस पर हम बाद में। चलो देखो, अभी आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, है ना। इन सेंटर अंतः केंद्र ये बनता है एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण द्विभाजक से बनता है। बताता हूं क्या कहानी है ना, ठीक है। शांति से देखो, पिक्चर है ना, लिखना कुछ नहीं, हमें टाइम दूंगा, लिख लेना फिर, है ना। कोण द्विभाजक से, ठीक है। क्या पिक्चर है, कैसे सवाल बनते हैं, देखते हैं हम इसके ऊपर, है ना। देखो कोई एक ट्रायंगल है ना, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ABC शब्द से मीनिंग निकालें। कोण द्विभाजक यानी कि कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो निकलते समय ऐसे निकलना कि एंगल को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड करें, यह उद्देश्य। सामने जाके कहाँ टच करना है कोई लेना देना नहीं, बीच में कहीं भी टच कर सकता है। जैसे मान लो ट्रायंगल ऐसा बना, अब इसका कोण द्विभाजक आप डालोगे, मतलब कोण को बराबर भागों में बांटना है, दोनों बराबर खुले हुए होने चाहिए, दोनों मुंह आपके, है ना। ये देखो यहाँ टच कर रहा है, अब तो नहीं गया ना बीच में, किधर भी जा सकता है, क्लियर, ठीक है। तो कोण द्विभाजक मतलब कोण को बराबर बांटते हुए आगे जाना है, इसने जाके कहाँ छुएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, क्लियर। चलो इधर से भी अब ऐसे, ये देखो इधर डाला हमने ऐसे, और एक हमने डाला इधर से ऐसे। अब मैं आपको बता दूं, जहां दो एंगल बाइसेक्टर प्रतिच्छेद करती ना, इंटरसेक्ट करती, टकराती हैं, तीसरी भी ऑटोमेटिकली वहीं पर टकराएगी हमेशा, ठीक है। तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इसको हम आई बोलते हैं, दिस इज इन सेंटर, बात करेंगे। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में ये जादू होता है, इस पॉइंट में कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, कैसे मिला ये पॉइंट आपको, क्या करके मिला? एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक डाल के जो प्रतिच्छेदक बिंदु है उसने आपको दिया है पॉइंट, क्लियर है ना। इस पॉइंट की क्या जादूगरी है कि इस पॉइंट से जब तीनों साइड पे लंब डालोगे ना, परपेंडिकुलर, तो वो इक्वल होती है, इक्वल। तीनों साइड पर जब आप लंब डालेंगे ना, यहां से मैं डालता हूं 1, ऐसे ही थोड़ा साइड में डाला है ना दिखाने के लिए, ठीक है। 2 और ये आपका इधर ले लेता हूं एक 3, ये तीनों मैंने क्या डाले, लंब, क्लियर। अब एक काम करता हूं मैं, इनको यहीं एंड कर देता हूं, है ना। समझ रहे हो, एंगल बाइसेक्टर थे ना वो तीनों, बीच में बना दिया मैंने, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो आपको मिलता है, उस पॉइंट में स्पेशल क्या होता है, उस पॉइंट से तीनों साइड पर जब आप परपेंडिकुलर डालोगे ना, लंब, तो तीनों लंब क्या होते हैं, बराबर, बराबर। और तीनों लंब बराबर हैं
और वो बराबर मिलके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्या बना लेंगे? एक सर्कल बना लेंगे, है ना। और ये तीनों डॉटेड लाइन किसका रोल निभाएगी? रेडियस का, त्रिज्या, है ना। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, तो अब आई मतलब इन सेंटर, सर्कल का केंद्र है ना ये आई। आई को हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर। मतलब कि अंतः केंद्र, है ना। ठीक है, उसके बाद ये जो आर है दिस इज इन रेडियस, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या, है ना। ठीक है, और एक और ये जो लाल वाला है दिस इज इन सर्कल, वृत्त है ना। तीन चीजें हैं यार, सीधी सी बात है, कोई भी सर्कल हो उसमें तीन चीजें होती है ना, एक केंद्र है, एक रेडियस है और एक सर्कल है, तीन चीजें, सेंटर, रेडियस और सर्कल। तो जो लाल वाला जो ड्रॉ किया मैंने दिस इज इन सर्कल, क्या है आपका? इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त। तो रटना नहीं है, खुद नाम दो, खुद नामकरण करें आप। ये है आपका अंतःवृत्त। तो त्रिज्या हो गई आर, आई हो गया अंतः केंद्र और अंतःवृत्त। फिर से बता देता हूं रफ में कैसे बना। कोण द्विभाजक डालेंगे आप, एंगल बाइसेक्टर डालेंगे आप, बस हो गया काम। तीसरा ऑटोमेटिकली यहीं से जाएगा। ये जो पॉइंट मिलता है इस पॉइंट में क्या जादूगरी, क्या स्पेशल होता है कि यहां से तीनों लंब की लंबाइयां क्या होती बराबर, और वो रेडियस का रोल प्ले करेंगे, अब सर्कल खींच देंगे। ये देखो, ये सर्कल, ये रेडियस है, ये सेंटर है और ये सर्कल है, खत्म बात। इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे बना। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं हम। अभी आप देखते रहे, एक साथ कॉपी करना है ना। देखो जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC के एरिया को मैं इस साइन से कंसीडर कर रहा हूं, इज इक्वल टू R इंटू S। यह फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर R इंटू S। बताता हूं कैसे बना फॉर्मूला, डेरिवेशन देखेंगे। यहीं से शुरुआत होती इन सेंटर की, है ना। इसमें यह किसको बता रहा है? एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, बराबर R क्या है? इन रेडियस। S क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। S इज A प्लस B प्लस C/2। मान लेते जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल की साइड्स को मैं नामकरण कर देता हूं, ब्लैक कलर से करेंगे। एक मिनट रुको ना, बना रहा हूं। देखो इधर, A के सामने वाली साइड को हम स्मॉल a बोलेंगे, B के सामने वाली साइड को हम स्मॉल b बोलेंगे, और C के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे स्मॉल c। ये ट्रेंड आप याद रखना, दिस इज द ट्रेंड गोज ऑन। देखो क्या है कहानी, जब भी कोई त्रिभुज बनाओगे ना ABC, तो A के सामने वाली साइड को जनरली क्या लिया जाता है? स्मॉल a, B के सामने वाले को स्मॉल b और C के सामने वाले को स्मॉल c। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइड क्या हो गई ABC। तो S क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सुना होगा आपने स्कूल में, सेमी पेरीमीटर। सो दिस इज अर्ध परिमाप, आधा परिमाप यानी कि अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप। आई बात समझ में? S, ठीक है। परिमाप यानी कि तीनों साइड्स का सम, परिमाप यानी कि अ बाउंडेड डिजाइन कंस्ट्रक्टेड बाय साइड्स। छोड़िए, मेंसुरेशन बात करेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2, है ना। ये अर्ध परिमाप है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे फॉर्मूला कैसे बना। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के टोटल कितने फॉर्मूले होते हैं नॉर्मली किसी भी ट्रायंगल का? अच्छा, क्या क्या होते हैं पता है क्या आपको? एक तो सबसे बेसिक फॉर्मूला एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, एक हीरोस फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B, और इसके अलावा और फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मत बोलना, मैं वो फॉर्मूले मांग रहा हूं जो सारे ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, हर एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, हर एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, कैसे भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। हाँ, एक और कौन सा बोल रहा है? 1/2 AB साइन थीटा, है ना। जब दो साइड दी हो और बीच में एक एंगल हो तो क्या बनता है एरिया का फॉर्मूला? AB
साइन थीटा। और हाँ ये तो काउंट कर ही लिया ना, उसको क्यों बता रहे हो। और बताओ, सरकम रेडियस में आएगा एक फॉर्मूला, सरकम रेडियस, हाँ 4 डेल्टा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा नहीं यार, डेल्टा तो ये रहा ये है ना एरिया, ठीक है। चलो छोड़िए अभी इसको, ये जो ब्लैक कलर से लिखा ना ये सब काम का नहीं, अब इस पे आइए आप, है ना, बात करेंगे अभी हम, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं और कब कब कहाँ कहाँ लगते हैं, कम से कम ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए ना, बात करेंगे उसके ऊपर। पहले हम इसके ऊपर आते हैं फॉर्मूला कैसे बना। तो अब सुनिए मेरी बात, ए बी सी इस पॉइंट को नाम दिया आई। अभी जो रेड कलर में है ना, इनको भी नाम देता हूं मैं। सपोज दिस इज डी, समझ रहे हो कौन से पॉइंट को डी दिया है, ये ई, दिस इज ई, और माना कि ये क्या है आपका एफ। क्लियर, ठीक है। वैसे इसको नाम देने की जरूरत थी नहीं, चलो बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी आई आई प्लस एरिया ऑफ ए आई सी प्लस एरिया ऑफ बी आई सी। क्लियर है इतनी बात? क्या यस सर समझ में आया? ट्रायंगल ए बी सी में 3 छोटे छोटे ट्रायंगल मिले हुए हैं। यहां से देखो, ये जो जिगजैग में जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, मैं चाकू चला रहा हूं, ऐसा मान लो ये ट्रायंगुलर फ्रेम है कागज की, इसके ऊपर ये चाकू चलाया मैंने ऐसे। अब एक चाकू चला दिया इधर, बताओ एक ट्रायंगल कट के अलग हो गया क्या? ये ट्रायंगल कट के अलग हो गया। अब एक चाकू यहां से यहां चलाया मैंने, बताओ ये ट्रायंगल कट के अलग हो गया। और एक और नीचे, 3 अलग अलग ट्रायंगल कट गए कि नहीं कट गए? चाकू ऐसे करके, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो तीनों ट्रायंगल को जोड़ ले तो पूरा एबीसी बनता है कि नहीं बनता है तीनों को जोड़ने से? तो ये ट्रायंगल क्या है? ए बी आई। ए बी आई, ए बी आई में ए सी आई, ए बी आई, ए बी आई, ए बी आई, ए सी आई, ए सी आई। 2 बार मत लेना, 2 बार बोल रहा हूं तो लेना एक ही बार है। ए बी आई, ए आई सी और बी आई सी, तीनों को प्लस कर दे तो बराबर एबीसी रखते कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते। चलो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब सुनिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। ए बी आई पर टारगेट करेंगे, पहले इस पर अटैक। ए बी आई, ए बी आई पर टारगेट करें तो ए बी आई के लिए बेस क्या है? सी। सी बेस पर आर ऊंचाई है क्या? ए बी आई, ए बी आई, ए बी आई, ए बी आई में सी बेस पर आर ऊंचाई है क्या? तो 1/2 बेस सी और हाइट आर, तो 1/2 सी इंटू आर। क्लियर? अब ए आई सी पर आ जाते हैं, ये रहा ए आई सी। क्लियर? 1/2 बेस क्या है? बी। बी बेस पर आर ऊंचाई। अच्छा, आर ऊंचाई क्यों बन पा रही है? परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ हाइट। 1/2 बी इंटू आर प्लस इधर पे बी आई सी 1/2 ए इंटू आर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब इसमें से आप देखिए जरा, आर कॉमन आ रहा है क्या? आर कॉमन निकाल लोगे तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बच जाएगा क्या? अच्छा, इस एरिया को किससे डिनोट कर ले? डेल, है ना? ठीक है, इससे डिनोट करते हैं एरिया को। इसको एस लिख सकता हूं क्या? एस। तो बन गया ना ये फॉर्मूला। फटाफट जल्दी से कॉपी करो, 2 मिनट में, टाइम मत लेना ज़्यादा, है ना? ये तो इसी में लेक्चर निकाल दोगे आप पूरा। अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं, 6-7 कहानियाँ हैं इसी इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर आर इंटू एस। वहां से लाइट ऑफ करिए क्या? वो स्विच ऑन कर दो ना, सारे ऑन कर दो स्विच। हाँ ठीक है।
लिख लिया। अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, ये फॉर्मूले पे देखो कोई सवाल बनाएगा तो कैसा सवाल बनाएगा? जैसे आपको सवाल बनाना है और इस फॉर्मूले का यूज़ करें आपके सवाल बनाए हुए सॉल्यूशन में, यदि कोई कैसा सवाल बनाओगे आप? देयर आर 3 वेरिएबल, कितने कैरेक्टर है कहानी में? 3 में से 2 का वैल्यू दे दो, तीसरा निकालना है, खत्म बात, बस। और कोई तरीका नहीं सवाल बनने का, है ना, यही तरीका है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। इन रेडियस दे दी किसी ट्रेंगल की, इन रेडियस 5 है और उसका सेमी पेरीमीटर दे दिया 10 है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, क्लिक नहीं होता टाइम पे, है ना। दिस इज वेरी रेयर केस। मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल हमने निकाला तो बहुत है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रेंगल के कौन से फॉर्मूले ज़्यादा फेमिलियर है हमारे लिए? 1/2 बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा जाओगे तो हीरोस फार्मूला या फिर AB sin थीटा, ये थोड़ा सा रेयर टाइप ऑफ फॉर्मूला हो जाता है एरिया निकालने का। तो जब भी इन रेडियस दी हो और एरिया निकालना, इन रेडियस के साथ किसी ना किसी तरह वो इसकी हिंट जरूर आपको देगा, है ना। अच्छा, कौन से वाले ट्रेंगल में काम आएगा एरिया निकालने में? हर प्रकार के ट्रेंगल में काम में आ जाएगा या किसी स्पेसिफिक में आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया के किसी भी ट्रेंगल में ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ, रेडियस देगा ना वो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये एरिया निकालने का फॉर्मूला किस प्रकार के त्रिभुज में लगेगा? ट्रेंगल अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। इक्विलेटरल ट्रेंगल होता समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रेंगल होता समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। स्केलिन ट्रेंगल विषमबाहु त्रिभुज, तो ये हर प्रकार के ट्रेंगल में लगेगा। अभी हम स्पेशल फॉर्मूला पढ़ेंगे इन रेडियस निकालने का राइट एंगल ट्रेंगल में, है ना। तो वो केवल राइट एंगल ट्रेंगल में लगेगा, बता रहा हूँ, बस 2 मिनट। लिख लिया है सारा आप लोगों ने? ठीक, ओके। तो अभी हमने सीखा एरिया ऑफ ट्रेंगल बराबर R इंटू S, ठीक है। कितना अच्छा बनाया था, दुख हुआ मेरे को मिटाने में। चल इधर देखो अभी, है ना। हाँ, तो अभी जो हमने सीखा है ये वाला फॉर्मूला हमने सीखा। अप्लाइड इन ऑल ट्रेंगल्स, किसी भी ट्रेंगल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब हम स्पेशल फॉर्मूला पढ़ेंगे इन रेडियस निकालने का, राइट एंगल ट्रेंगल में अप्लाई होगा। राइट एंगल ट्रेंगल। अच्छा, एक सवाल देता हूं मैं आपको। दिख रहा है ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज है, इसकी इन रेडियस बोलो क्या आएगी? क्या आएगी? 1। नहीं, ये सवाल नहीं देना हमको। इन रेडियस बताओ इसकी क्या आएगी? अंतः त्रिज्या निकालना है। ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाओगे? लगाओ, निकालो फटाफट जल्दी से। कैसे निकालोगे? R का मान निकालने के लिए आपको S चाहिए और एरिया चाहिए, तो पहले तो इस ट्रेंगल का एरिया निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर तो कैसे आ जाएगा? तीनों को जोड़ के आधा करके। अच्छा, इस ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप? हीरोस फार्मूला के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। समझ आ रही बात? यू हैव टू पुट अप हीरोस फार्मूला। क्लियर? करिए, निकालिए स्मॉल r। 2 मिनट कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ जब हम पढ़ेंगे ना तो याद रहेगी आपको सवाल के जरिए चीज़ें। हीरोस फार्मूला पता है सभी को? ओके, हीरोस फार्मूला हीरो ने बनाया होगा नहीं? इसका हीरो फार्मूला नाम क्यों है? मतलब साइंटिस्ट का नाम हीरो रहा होगा जिसने भी रिसर्च की होगी, नहीं?
कहानी रही होगी इसके पीछे में। चलो देखो मैं बता रहा हूँ इधर पे, आप करते रहें अपना एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले तो एस निकाल लें हम, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना, 10.5 आएगा ना, 10.5। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, ज़्यादा सॉल्व मत करना, ठीक है ना। चलो तो एस का वैल्यू कितना है 10.5, तो 10.5। अब 10.5 में से एक एक करके तीनों साइड माइनस कर दें, एक एक करके। 10.5 में से 6 गया तो 4.5 बचा, 10.5 में से 8 गया तो 2.5 रुपये बचे, 10.5 में से 7 गया तो 3.5 रुपये बचे। क्लियर है इतनी बात? जो भी आए मेरे को नहीं पता क्या आएगा, यहाँ रख दोगे वैल्यू, रूट में आए तो रूट में रख देना। यहाँ क्या रख दोगे 10.5 आ जाएगा इन रेडियस। फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया। यदि किसी भी रैंडम ट्रेंगल का इन रेडियस, यदि राइट एंगल ट्रेंगल का पूछा होता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, है ना, समझ आ रही बात। इक्विलेटरल ट्रेंगल का पूछा होता तो उसकी बात करेंगे अभी हम आगे, है ना। तो किसी भी ट्रेंगल का इन रेडियस इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। एरिया आप रखेंगे यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर रखेंगे यहाँ पे, इन रेडियस आपकी आ जाएगी। कॉपी नहीं करना, घर में जाके संघर्ष करना, ठीक है। चलो मैं सिर्फ यूज बता रहा हूँ कि किसी भी ट्रेंगल का इन रेडियस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी सवाल जो बनते हैं ना, रैंडम ट्रेंगल का इन रेडियस निकालने का नहीं बनते सवाल। नॉर्मली जो बनते हैं ना, समबाहु त्रिभुज पे बनते हैं इन रेडियस निकालने वाले, है ना। राइट एंगल ट्रेंगल पे बनेंगे, मतलब मजेदार चीजें आती है। देखिए चलो अभी हम आते हैं राइट एंगल ट्रेंगल की इन रेडियस कैसे निकालेंगे। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है, लंब, आधार, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करता है थीटा कहाँ आएगा, लेकिन उसका यूज इसमें नहीं है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रेंगल की इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस होल अपॉन में 2। जब भी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस निकालने को आए तो आपको कितना सा काम करना, सस्ते में फ्री हो जाएंगे हम यहाँ पे। लंब आधार को जोड़ना है, माइनस हाइपोटेन्यूस होल अपॉन में क्या आएगा 2, इजी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साइड गिवन है 3 4 5, बोल नहीं रहा राइट एंगल ट्रेंगल है, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया ये क्या है, ट्रिपलेट है ना। तो ट्रिपलेट में क्या करोगे बताओ, इसकी इन रेडियस क्या आएगी, 3 + 4 7, कुछ नहीं करना है यार, परपेंडिकुलर बेस को जोड़ना, -5 होल अपॉन में 2, तो 2/2 बताइए 1 आएगा या नहीं। तो इन रेडियस कितनी आएगी इसकी 1। समझ में आया मैंने क्या बताया? ओके ठीक है, अभी सुनो मेरी बात। अब ये फॉर्मूला कैसे बना ये देखते हैं ना, ठीक है, यूज हम कर लेंगे इसका। अच्छा, इन रेडियस निकालने के लिए, इन 3 साइड की इन रेडियस निकालने के लिए एक तो ये फॉर्मूला, क्या इन 3 साइड की इन रेडियस इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है क्या? यस, वो तो सब में काम करता है। चलो निकाल लेते हैं। इन रेडियस निकालना है, इसका एरिया निकाल ले पहले। अब आप जानते हो कि भैया ये बेस और हाइट यही बन जाएंगे। हीरोज फार्मूला लगाने की मेहनत क्यों करेंगे? हीरोज फार्मूला लगाने की मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल है। तो हीरोज फार्मूला लगा के इतना बड़ा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, ये आधार है बेस, और ये क्या है हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 4 और हाइट क्या है 3। क्लियर? तो 6 आ जाएगा। एरिया कितना आया है 6, रख दे एरिया का वैल्यू 6। अच्छा, सेमी पेरीमीटर देख लें इसका। सेमी पेरीमीटर 3 4 5 12/2 6 आएगा। सेमी पेरीमीटर 3 + 4 + 5/2 आएगा क्या? क्या 6 आएगा ना? तो ये 6 रखोगे तो आ जाएगा ना इन रेडियस 1। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कंफ्यूजन कोई नहीं रहना चाहिए। दुनिया के किसी भी ट्रेंगल का, राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी हो, हर एक का रेडियस निकालने की क्षमता इसमें है। स्पेशल फॉर्मूले बनाते हैं ताकि कम मेहनत में काम हो सके, है ना। तो अब इस पर आता हूं, ये फॉर्मूला कैसे बना। चलो देखो तो कैसे बना ये फॉर्मूला। लेते हैं एक राइट एंगल ट्रेंगल, ये देखो डिजाइन अच्छा बनना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता फिर। देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना, ठीक है। अब इसमें दिस इज बेस, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज हाइपोटेनियस। क्लियर है ना। अब इसमें डालते ना, पहले एंगल बाइसेक्टर डालना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा ना। डालते एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से डाला मैंने एंगल बाइसेक्टर, ये ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ तक। फिर यहाँ से डाला मैंने एंगल बाइसेक्टर,
ये ऐसे करके यहाँ तक, फिर यहाँ से जो डालोगे कन्फर्म इट विल कोइंसाइड विद दिस, ठीक है। चलो ये इन सेंटर है, क्या जादूगरी इस पॉइंट में क्या क्या खास है? तीनों साइड से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होता है? सेम। एक ये एक ये है ना, ठीक है। और इधर भी बना दें, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होता है? सेम, क्लियर। अब सर्कल बना देते हैं। वाह, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इधर देखो, अच्छा बढ़िया, ठीक ठाक बन गया मतलब, है ना। हाँ, नहीं तो लोग तो बनाते पता है एक बार में तो गलत हो जाता है, मेरा नहीं होता है ना। चलो इधर देखो क्या है, दिस इज आई इन सेंटर, है ना। ट्रायंगल को जस्ट नाम देते हैं ए बी सी, क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी आपने बचपन में पढ़ी होगी स्कूल में कि आउटर पॉइंट से जब भी टेंजेंट डालते ना किसी भी वृत्त पे बाहरी बिंदु जब स्पर्श रेखा डालते दोनों क्या होती? इक्वल। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये ए बी सी हो गया ना। अच्छा, आप समझ पा रहे हैं ना, ये वर्टेक्स भी है और ये बेस भी है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, अलग अलग है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, ठीक है। ए बी सी, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं डी, दिस पॉइंट इज ई एंड दिस पॉइंट इज एफ, क्लियर। अब आप ये देखो जरा ध्यान से, कलर चेंज करता हूं, है ना। ये दोनों बराबर है क्या? बी एफ बराबर बी डी, ये प्रॉपर्टी बी एफ बराबर बी डी, ये प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है क्या आपको? कैसे नहीं दिख रही है, कैसी बातें करते हो? देखते रहो, जब तक नहीं दिखेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही आपको? यहाँ पे क्या है? आधार। किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा डालोगे तो बराबर है। इस बिंदु से सर्कल के ऊपर दो स्पर्श रेखा जा रही है क्या? कौन सी? नाम बोलो। बी बी एफ और इधर बी डी, तो बी एफ बी डी बराबर है। जहां टचिंग पॉइंट है ना, वहां पर क्या है? बराबर। तो बी एफ बराबर बी डी, तो बी से निकल रहा है इसलिए मैं स्मॉल बी नाम दे रहा हूं दोनों को, ऐसे है ना। ये भी ये भी। वैसे ही आप देखिए, ए से यहां से भी दो स्पर्श रेखाएं जा रही है क्या? टेंजेंट, ये टेंजेंट इक्वल है क्या? यदि ये ए है तो ये भी क्या है? ए। ये ए है तो ये भी क्या है? ए से ई और ए से एफ बराबर है। दिख गया क्या? ठीक। अब इधर से सी से ई और सी से डी भी बराबर है। दिस इज स्मॉल सी, दिस इज ऑल्सो स्मॉल सी, क्लियर है? इतनी बात ठीक है। अब आप ठीक से देखना, आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल एफ आई डी बी। देखो आप, एफ आई डी और बी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तीन तो 90 डिग्री है, कंफर्म है। 360 के बेसिस पर ये भी 90 डिग्री अपने आप हो जाएगा, क्लियर है? इतनी बात ठीक है। अब आप देखिए, और इसमें ये और ये दोनों बराबर है। अब ये और ये दोनों बराबर है तो आप भी समझदार हैं यार, चारों बराबर हो गए। ये दोनों बराबर है तो चारों बराबर हो गए, इतना समझना पड़ेगा ना यार, इतने बड़े हो गए आप लोग। ये भी। दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, बट इफ दिस टू आर इक्वल सो नाउ रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर। रुको मैं बोलता हूँ, आराम से बोलता हूँ, है ना। अच्छा, चारों 90 डिग्री है, मैं बताता हूँ आपको, है ना। ऐसा क्या होता है, ये टाइल्स दिख रही है आपको नीचे, देखो टाइल्स में चारों 90 डिग्री बना के दिखाऊं क्या? टाइल्स में चारों क्या है, कोने पे 90 डिग्री है। तो मैं आपको बताता हूँ, चतुर्भुज में जब चारों कोनों पे 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, ठीक है, तो वो 90 डिग्री कंफर्म करता है कि इट इज अ रेक्टेंगल। क्या कंफर्म करता है? आयत। चारों वर्टेक्स पर जब 90 डिग्री का एंगल बन जाए ना तो इट कंफर्म्स अ रेक्टेंगल, आयत है। जैसे क्लास का बेस हमारा आयताकार है, हमारे घर के कमरे आयताकारी तो होते रेक्टेंगुलर, लंबाई और चौड़ाई, है ना, ठीक है। अभी आप बड़े होंगे, पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे करोड़ों की, तो प्लॉट खरीदेंगे, वो भी आयताकार होंगे, है ना। जब बातें करनी है तो अच्छी ही करें, ठीक है ना। इधर देखो अभी आप लोग, तो ये क्या कंफर्म करता है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब ये लंबाई चौड़ाई 90 डिग्री क्या कंफर्म करता है कि भैया ये रेक्टेंगल, मतलब ये सामने वाली भुजा बराबर है और ये दोनों आमने सामने वाली बराबर है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि यार ये दोनों भी बराबर हैं आपस में,
ये दोनों बराबर है, तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों तो बराबर थे ही, तो ये भी क्या हो जाएगा बी, ये भी क्या हो जाएगा बी, तो चारों बराबर हो गए। यानी कि रेक्टेंगल क्या हो गया अब ये स्क्वायर हो गया। यानी कि ये बी है तो ये भी बी और ये भी बी आप लिख सकते हो। देखो ये तो बी था ही ना ग्रीन कलर में, इन दोनों की भी आप बी लिख सकते हैं। आई क्या बात समझ में? स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। हम बात करेंगे ये मिक्सिंग प्रॉपर्टी की, है ना, ठीक है। स्क्वायर ट्रेपेजियम होता है, रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम होता है, आपका रोम्बस भी ट्रेपेजियम होता है, पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम होता है। तो जो प्रॉपर्टी सारी हम बात करेंगे उसके बारे में क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो अभी अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी। तो ये यदि बी है तो ऐसा है कि ये भी बी है और ये भी क्या है, क्लियर। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेड कलर वाला लाइन इन रेडियस है क्या, आर है या नहीं? तो क्या प्रूव कर दिया हमने, आर बराबर बी। क्या सिद्ध कर दिया हमने, आर बराबर बी। बोलो ये प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? अब इस बी को मैं एक और रूप में दर्शा सकता हूं, लिख सकता हूं। इस बी को मैं एक और किस रूप में लिख सकता हूं? ऐसे ही मेरे मन में आया, मतलब b प्लस सी माइनस ए प्लस सी बाय 2। क्या मैं इस b को ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो इसको सॉल्व करो, वापिस b बना देगा ये रिजल्ट इसका। a से a कैंसल, c से c कैंसल, 2b बाई 2 आएगा, यानी कि b है या नहीं? तो क्या मैं b को ऐसा लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। नाउ व्हाट इज दिस? a प्लस बी इज व्हाट, ए बी। a और b मिलके क्या बना रहा है, ए बी। सो a प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए बी। b प्लस सी की जगह बी सी, बी सी। और a प्लस सी की जगह ए सी। तो बन गया ना फॉर्मूला। ये क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। क्लियर है ये बात? ठीक है, जल्दी से फटाफट कॉपी करो इसको जो कर रहा है ना, जल्दी से। ये जो प्रूव हम कर रहे हैं ना चीजों को, ये प्रूफ कभी भी आपको बनाने को नहीं आएंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टीज के प्रूफ पता होते हैं ना तो आप कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर पाओगे दूसरे लोगों से ज्योमेट्री में। ये फर्क पड़ेगा, वो फर्क दिखेगा नहीं, धीमे धीमे हाईलाइट होता है। और प्रॉपर्टी को प्रूव करते समय जो गणित यूज होता है ना, उसी गणित से तो सवाल होते हैं आपके सारे, उसी बेस से तो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आते हैं।
क्या छतरपुर देख रहे हो? वही है ना छतरपुर, वही ना ऊपर वाला है ना? हाँ। कितना दूर है इंदौर से? बहुत दूर है यार, 600 किलोमीटर इस साइड आपका मुंबई आ जाए, आप समंदर टच कर जाओ। बहुत दूर है। हाँ हाँ 360 पॉलीगन, पॉलीगन बताऊंगा ना तब बताऊंगा मैं आपको। किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स का समेशन होता है 180 n-2, उससे बनते हैं सारे। रीवा से है क्या कोई? रीवा सतना? आप तो बहुत ही दूर हो यार। नहीं, कहीं 1-2 दिन की छुट्टी पर घर जाने में सोचना पड़ता होगा? नहीं, जाते ही नहीं हो? जाते ही नहीं, सही है। 2-3 दिन तो आने जाने में ही हो जाए। नहीं क्या 16 घंटे जाने का? नहीं 16 घंटे, 16 32, मतलब 1 दिन गए और क्या 2-3 दिन गए है। चलो हो गया क्या? लिख लिया ये? ठीक है। कब लगेगा ये फॉर्मूला? कब लगा सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल बोला नहीं जाता, राइट एंगल ट्रायंगल की केवल भुजाएं दी जाती है आपके सामने। अब आप पहचानते नहीं हो यदि उनको राइट एंगल है तो फिर आप उधर संघर्ष कर लोगे, उससे भी आ जाएगा ना, उससे भी आ जाएगा है ना। ठीक है चलो देखो, चलो मिटाऊं इसको। ठीक, तो अभी तक हमने 2 चीजें सीखी, 1 और 2। टोटल 7 से 8 चीजें सीखेंगे हम इन सेंटर में है ना। बैक टू बैक 7-8 बना बना के लिख देता हूं, उसके बाद सवाल करेंगे लाइन से है ना। चलो मिटा दूं इसको। ठीक है चलो अभी देखो है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है एक। चलिए अभी रुकिए आप है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 6, 8, 10, बोलो इन रेडियस इसकी क्या है? राइट एंगल है क्या? है ना राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, कैसे पता चलता है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है? जिसको नहीं आता ना ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस सेटिस्फाई, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस। और ये देखो ये 36, ये 64 और ये 100, 100 बराबर 100 हो रहा है क्या बराबर? सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर यदि हो जाए मतलब वो साइड इसको बिलोंग करती है। तो फिर आप इन पे टैग लगा सकते हो पी बी और एच का, फिर लगा के कर सकते हो ना। जिसको ट्रिपलेट का ज्ञान नहीं है ऐसे करके कर लो आप अभी है ना। बाकी हर एक सवाल को उससे तो आप कर ही सकते हो है ना। चलो अभी 2 चीजें, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर में डालने जा रहा हूं, यहां से भी एक एंगल बाइसेक्टर डाल रहा हूं मैं ऐसे करके। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना होता है याद है क्या किसी को? यदि ये ए है तो ये कितना? 2a नहीं, 2a कहां से होगा? सर्कम सर्कल में होता है 90 प्लस a/2। वेरी गुड, ये होता है 90 प्लस a/2। रट लीजिए, बताता हूं कैसे आता है। एंगल बाइसेक्टर जब भी डालोगे तो यहां पे एंगल जो ऊपर बनता है a, तो ये क्या बनेगा 90 प्लस a/2। मतलब इसका आधा करके क्या क्या ये फॉर्मूला आपसे क्या भावनाएं हैं इस फॉर्मूले की आपसे कि भैया इसका आधा करो और 90 में जोड़ दो, इसका हाफ करके 90 में जोड़ दो तो आ जाएगा है ना। ठीक है, 90 प्लस a/2। अब एक और, ये हमने इंटरनल बाइसेक्टर डाले थे, अब मैं एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर डालूंगा। कोण द्विभाजक, इसको आगे बढ़ाइए। ये अंदर का कोण है और ये बाहर का कोण है, समझते हो ना। दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी। वर्टेक्स बी का ये इंटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर बाहर का कोण है। अभी हमने अंदर के कोण को 2 टुकड़ों में बांटा था, अब हम किसको 2 टुकड़ों में बांटेंगे? बाहर के कोण को 2 टुकड़ों में बांटेंगे। मतलब ये दोनों बराबर है, दिस टू आर इक्वल। और इधर से भी दिस टू आर इक्वल। क्लियर? इसको मान लो आई नाम दिया था, इसको भी आई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों केस को ध्यान रखना है। ये कौन सा केस है? अंदर टकराएंगे दोनों,
और ये बाहर टकराएंगे, ये वाला एंगल, दिस इज 90 माइनस ए बाई टू। यदि ये a है 90 माइनस ए बाई टू, ये 90 प्लस ए बाई टू। आई बात समझ में? और थोड़ा सा रटवाता हूँ, कन्फ्यूजन कहाँ होता है इसमें पता है? लोग माइनस का प्लस इधर उधर कर देते हैं, तो अब मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लाइन के ऊपर बन रहा है, ये लाइन के नीचे, ऊपर यानी कि प्लस में। अरे ऐसे माहौल बना रहा हूँ यार, थोड़ा सा मतलब भूलोगे नहीं कभी, समझ आ रही बात? काम आई ये चीज़। ऊपर यानी कि प्लस में जा रहे हैं और नीचे यानी कि माइनस में जा रहे हैं, डिग्रेड हो रहा है सिस्टम, है ना, ठीक है। तो ऊपर बनेगा तो प्लस आएगा, नीचे माइनस, खत्म कन्फ्यूजन, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, बना लेते, प्रूव कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। देखो, तो ऐसा है कि जैसा कि आप जानते हैं, सपोज दिस इज एंगल बी, सो दिस इज ऑल्सो एंगल बी, दोनों एंगल बी, ये सी है तो ये भी क्या हो गया, सी। अब यदि आप देखें यहां पर, ठीक है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना बना आपका, 180 माइनस बी प्लस सी बना या नहीं? इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब ऊपर वाले एंगल को यदि बोले ज्यादा से ज्यादा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है या नहीं? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 180, है ना। तो अब आप देखिए यहां पर, चलो इसी से करता हूं, है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ठीक है। अब यहां से यदि आप देखें, ठीक है, तो इस b को आप 2 भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं या नहीं? एंगल b क्या है, 2b, और एंगल c क्या है, 2c, है ना। तो यहां से a को उधर लीजिए आप, 180 माइनस ए, और 2 कॉमन आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो b प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए के होल अपॉन में 2 लिख सकते हैं, है ना। तो b प्लस सी का वैल्यू आएगा 180 माइनस ए बाय होल अपॉन में 2। तो यहाँ पर b प्लस सी का वैल्यू पुट अप कर दूँ, है ना। या फिर इसको और चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 90 माइनस ए बाई 2 को दोनों ओर सेपरेट कर सकते हैं ना, तो b प्लस सी का वैल्यू हम ये पुटअप करेंगे, 90 माइनस ए बाय 2, क्लियर। तो देख ही रहे हैं अब, तो फिर बन गया ना 90 प्लस ए बाई 2। तो क्या बना ये वाला एंगल आपका, 90 प्लस ए बाय 2। अब साथ साथ ये भी कर लेते हैं, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ, इधर ग्रीन कलर में करेंगे हम, है ना। इधर देखो अभी क्या है कहानी, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी, सो दिस एंगल इज 180 माइनस बी। अरे 180 है ना पूरा यार, सेमी सर्कल है 180, 180 में से बी गया तो डॉटेड वाला एंगल 180 माइनस बी बचा क्या, क्लियर इतनी बात। और इसी प्रकार से ये वाला एंगल 180 माइनस सी आएगा क्या। अब इसको बराबरी से बांट दे दोनों में, 180 माइनस बी को दोनों में इक्वली डिवाइड कर दें, 180 माइनस सी को भी दोनों में इक्वली डिवाइड कर दें, कर देते हैं। तो 180 माइनस बी को इक्वली डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस बी बाई 2, 90 माइनस बी बाई 2, बाई 2 बाई 2 दोनों के अपन में सेपरेट लगा रहा हूं मैं, है ना। तो ये 90 माइनस बी बाई 2 और ये भी क्या आएगा, क्लियर इतनी बात। ये 90 माइनस सी बाई 2 और ये भी क्या आएगा, चलो ये वाला एंगल अब निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं दिस एंगल इज 180 में से इन दोनों को, इस ट्रायंगल में आ जाइए आप समझ गए किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस कर लें, प्लस, है ना, 180 में से इन दोनों को माइनस कर ले, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा ना, ठीक है। अब आप देखिए ठीक से, 180 से 180 कैंसिल है, क्या बचा, ये बचा या नहीं। अब आप जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी 180 होता ना 180, b प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस है, होगा या नहीं। बाई 2 सबके नीचे लगा दे, लगा सकते हैं। तो b बाई 2 प्लस सी बाई 2 का वैल्यू 90 माइनस ए बाई 2 बना।
तो ये क्या है आपका 90 माइनस ए बाय 2। तो लिखा था ना हमने 90 माइनस ए बाय 2, कहाँ लिखा था? हाँ ये रहा, ये लिखा था ना कि जब भी ये ए हो तो सीधे 90 माइनस ए बाय 2, और ये ए हो तो ये 90 प्लस ए बाय 2। जल्दी से कॉपी करो फटाफट इन दोनों चीजों को। हाँ ऑफ कर दो इसको जो ब्लिंक कर रही है। अच्छा इसीलिए ऑफ किया था क्या पहले भी? अच्छा हाँ ठीक है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। दो टोटल 4 चीज़ें हुई अब तक, 2 और 2 4, 3 और है, टोटल 7 आइटम है, 7 एलिमेंट्स है इसमें अलग अलग। फॉर्मूले बोलो, थ्योरम बोलो, जो बोलो। हाँ हो गया। मिटाऊं? हाँ हाँ। सवाल कैसे बनेगा? ये दिया जाएगा, ये निकालो, ये दिया जाएगा, ये निकालो। अब डायरेक्ट गिफ्ट में ये नहीं देगा वो कुछ और दिखाएगा जिसके ज़रिए आप यहाँ तक पहुँचोगे, फिर यहाँ आओगे। एक रास्ता हमने क्या सीखा यहाँ से यहाँ कूदना सीख गए आप, और यहाँ से बैक साइड जंप करना भी सीख गए। क्लियर? सवाल घुमाने के तरीके ये हैं कि वो डायरेक्ट आपको दोनों में से कोई भी एक का वैल्यू नहीं देगा, वो किसी और तीसरे का वैल्यू देगा। फिर आप संघर्ष करके या तो यहाँ तक आएंगे, फिर आप यहाँ आने के बाद यहाँ आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC में मैंने एंगल बी और एंगल सी दे दिया आपको, ये 60 डिग्री है 30 डिग्री, तो फिर आप 180 में 60 30 माइनस करके ये लाओगे, फिर यहाँ से यहाँ कूद जाओगे। ये बेसिक सवाल और कुछ नहीं है ना। या फिर यहाँ एक्सटीरियर है ना, वो कहानी पूरी गाएगा वो भाषा में कि ऐसा पिक्चर है, ऐसा पिक्चर है, सब
संघर्ष सवाल वालों को करना है, हमें तो हल करना है, केवल लड्डू खाना है इसमें। मिटा दूँ क्या इसको? हाँ, सवाल बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी आपको बोल दे सवाल बनाओ तो परेशान हो जाओगे आप लोग। जब आप सवाल बनाने लगोगे तब आपको पता चलेगा सॉल्व करना कितना सरल होता है यार, सीधे लगाओ आंसर आ जाता है। चलो देखो सो ओवरऑल देयर आर 4 चीज़ें हो गई अब तक, 2 ये और ये देखिए 2 ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, दिस इज ए, सो दिस इज 90 प्लस a/2 प्लस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस। इजी इजी टास्क बिल्कुल है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं। ABC ये देखो है ना, तो इधर का बाइसेक्टर लेते हैं, इधर का बाइसेक्टर लेते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट 90 माइनस a/2, ये a है, ठीक है। ये जो मैं गेम प्ले कर रहा हूँ ना, ये आपको घर में करना चाहिए। एक पेज पर सारी प्रॉपर्टी लिख के, मतलब कोशिश करो कि एक ही पेज पर ज्योमेट्री के सारे पॉइंट्स ऐसे लिख लो आप और चिपका दो दीवार, ज्योमेट्री की टेंशन खत्म, ठीक है। खुद की भाषा में लिखकर चिपका दो आप, है ना। चलो 4 आइटम हो गए टोटल। अब 5th, देयर इज एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थ्योरम का नाम से कोई लेना देना नहीं, हमारे काम क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दैट इज ABC और ये D, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है ना, ABC और D। अब एक थ्योरम ये है, यदि ये 2 से 3 का रेशियो है तो ये भी रेशियो आप क्या लिख सकते हो, जो इसका रेशियो वही रेशियो इसका, यानी कि जो रेशियो AB से AC का, जो रेशियो AB से AC का वही रेशियो BD से DC का, जो रेशियो AB से AC का वही रेशियो BD से DC का। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आया था ना, बताया था मैंने आपको, उसमें ये रेशियो 3-4 दिया था और इसका एरिया दे दिया था 60, तो हमसे पूछा था पूरे का एरिया निकालो। तो ये 3-4 दिया है तो आपके पास नॉलेज, ये एंगल बाइसेक्टर दी होनी चाहिए तभी तो लगेगा ना ये रूल। तो सीधे आप इसको भी 3-4 लिख सकते हैं। अब दूसरा नॉलेज, दूसरा ज्ञान हम क्या यूज करेंगे कि यार इस स्ट्रक्चर में जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है, तो एरिया का रेशियो भी 3 से 4 है। 3 बराबर 60, 4 बराबर 80, 80 60 140। मैंने जो बोला अभी इग्नोर करिए उसको, छोड़ो, इधर देखो। तो AB से AC यदि यहाँ का रेशियो है तो उसी को कॉपी करके इसका रेशियो निकाला जा सकता है, इसका रेशियो है तो कॉपी करके ये वाला रेशियो निकाला जा सकता है। थ्योरम में AB/AC बराबर BD/DC। चलो लेट्स प्रूव इट, प्रूव करते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे ये है आपका ABC एंड दिस इज एंगल बाइसेक्टर D। इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ना स्कूल में हम थ्योरम्स के लिए, इसके पैरेलल है ना, दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। और यहाँ से इसको बढ़ाते हुए मिला दीजिए ऐसे करके, ये यहाँ, और इस पॉइंट को नाम देंगे हम E। तो क्या ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ CE पैरेलल AD। CE किसके पैरेलल ड्रॉ किया हमने, AD के। क्लियर, दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये समांतर है, ठीक है। अभी आप देखो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है क्या। ये देखो रेल की पटरी दिल्ली से दुबई, दिस इज रेल की पटरी। रेल की पटरी में जब भी ऐसे एक डंडा रखोगे ना तो बताइए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्या, आज से होगा। क्या होता है आप देखो ना, ये ऐसा है, देखो परफेक्ट फिट हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, और कोई ज्ञान गणित नहीं इसके पीछे, है कि नहीं एग्जैक्टली बराबर। देखो है क्या, क्लियर है, इतनी बात ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, बराबर। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इनको, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण, ठीक है। तो ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, ठीक है। और कलर चेंज, नाउ इट्स हरे कलर का टाइम है। अब देखो इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हरा हरा बराबर है, लाल लाल बराबर है, रेड वाला बराबर है, हरा वाला इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर। कैसे, ये रेल की पटरी है, देखिए रेलवे लाइन जा रही है, किसी ने रेलवे लाइन पर ऐसे डाकुओं ने, डाकू आते हैं ना रेलवे लाइन पे ऐसे रख देते हैं, फिर वो कौन सी पिक्चर में, शुरू में शोले में,
शोले में शुरू में ऐसे ही स्टार्ट होती है ना पिक्चर, देखी नहीं शोले, नहीं देखी आपने? अरे यार कैसे करते हो यार। इधर देखो क्या है कहानी, सुनो मेरी बात। तो रेल की पटरी और ये कोई लकड़ी रख दी हमने, कोई डंडा रख दिया, ये वाला एंगल ना हमेशा किसके बराबर होता है? इसके। दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं पूरा पिक्चर आपके लिए बना देता हूँ, अभी रुक जाइए 2 मिनट, है ना। पूरा पिक्चर अल्टरनेट, वर्टिकली, करेस्पॉन्डिंग, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, एकांतर, शीर्ष, अभिमुख, सब बना देता हूँ, ठीक है। अभी 2 मिनट रुकिए, बस आप इतना समझिए कि ये कोण क्या होते हैं? बराबर, ये भी बराबर। ये कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, धीमे धीमे इसकी आदत पड़ जाएगी आपको। वैसे स्कूल में आपको सीखना चाहिए था, स्कूल में बताया गया था, है ना, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बस हमारा काम खत्म हो गया। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अभी, है ना। अब सुनिए मेरी बात, आपको याद तो होगा हमने सिमिलैरिटी पढ़ी है, समरूपताएं पढ़ी है। समरूपताओं में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर थे अच्छे अच्छे से। जब बेस के पैरेलल लाइन डाल दो, बड़ा कॉमन स्ट्रक्चर था। जब भी बेस के पैरेलल लाइन डालते हैं तो जो इससे इसका रेशियो होता है वही इससे इसका रेशियो होता है, लेकिन इसको घुमाया भी तो जा सकता है। बेस के पैरेलल लाइन डाल दो तो जो इससे इसका रेशियो होता है वही इससे इसका। दोनों लाइन पैरेलल है क्या? देखो जरा, इस लाइन को अवॉइड करो, मिटा दो इस लाइन को, देखो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो जो इससे इसका रेशियो वही इससे इसका रेशियो है कि नहीं है? बोलो, दिख रहा है ये वाला डिजाइन? दिख गया, दिख गया, दिख गया, आई एम श्योर दिख गया आपको, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, ठीक है। अब आप देखिए जरा, इस ट्रायंगल में आइए आप, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप देखिए क्या है, दोनों साइड बराबर है क्या? एंगल बराबर तो साइड बराबर, एंगल बराबर तो साइड बराबर। ए ई इज इक्वल टू ए सी, ए ई बराबर ए सी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों साइड बराबर है। अब बी ए से ए ई का रेशियो, ये लाइन क्या है? बी ए या ए बी? ये क्या है? ए ई। ये क्या है? बी डी। और ये क्या है? डी सी। तो ए बी से ए ई का रेशियो बराबर बी डी से डी सी का रेशियो बराबर होता ना, ये रेशियो। तो ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, क्लियर। अच्छा, ए ई और ए सी एक समान है, तो ए ई की जगह ए सी पुटअप कर सकता हूं। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी, हो गया ना प्रूव? अरे प्रूव हो गया ना। ये मेन ट्रायंगल कौन? मेन ट्रायंगल भूल तो नहीं गए आप कंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में? हमारा मेन ट्रायंगल कौन सा था? ए बी सी। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ये प्रूव कर दिया ना हमने, ठीक है। करो कॉपी जल्दी से, जो कर रहा हूं फटाफट से। आपके काम का क्या है? ये जब भी एंगल बाइसेक्टर हो, ये रेशियो 3 से 4 है, सीधे 3 से 4, ये दिया है तो वो लिख देना, वो दिया है तो ये काम आएगा, ये है ना। प्रूफ काम का नहीं है, बट पता होना चाहिए, ठीक है। इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, कोण द्विभाजक प्रमेय।
लिख लिया। सर ये जो रेड वाला एंगल है ना वो हाँ, एंगल के बराबर, ये ग्रीन वाला इसके बराबर, ग्रीन ग्रीन बराबर, रेड रेड बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे होगा? कौन आपस में बराबर? ग्रीन वाला, रेड वाला? ग्रीन और रेड मतलब ये उसको देख के लिखा है ना हमने कि ये वाला देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, वो उधर वाला ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर जो बना, वो दोनों तो पहले से ही बराबर है ना, ए वाले दो टुकड़े बराबर थे ना, तो ए वाले दो टुकड़े में से एक लाल और एक हरा कहलाया, हाँ, इसलिए वो वो लाल लाल के बराबर, हरा हरा के बराबर, तो चारों एंगल बराबर हो गए ना। लिख लिया? तो टोटल 5 चीजें हो गई अब तक, ध्यान है पांचों, 1 2 3 4 और 5। अब ध्यान देना, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अब है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको ना भूलें आप, पहले तो AD है ना, तो जो इसका रेशियो वही इसका रेशियो, मतलब AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। क्लियर? ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, अब मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर करूंगा। अभी मैंने अंदर के कोण को द्विभाजित किया था, ए का अंदर वाला कोण, ये ए का कौन से वाले एंगल को दो टुकड़े किए थे? अंदर वाला। अब ए का एक कोण क्या है? बाहर वाला। अब बाहर वाले एंगल के दो टुकड़े करेंगे हम, आई बात समझ में है ना? तो चलो बना लेते हैं। दिस इज द मेन ट्रायंगल ABC, ये है मुख्य त्रिभुज हमारा मेन ट्रायंगल ABC। अब मैं अंदर के एंगल के दो टुकड़े नहीं करूंगा, बाहर का जो एंगल है ना उसके दो टुकड़े करूंगा मैं अब, ठीक है? चल इसके दो टुकड़े करेंगे, ठीक है? तो ऐसे करके हम एक लाइन डालेंगे अब, है ना? मतलब अब आप समझे, दोनों एंगल क्या है? बराबर। और यहां से ऐसे करके मिला देंगे एंड दिस पॉइंट इज E। क्लियर? ठीक है। इसमें भी सेम थ्योरम, इसके ऊपर सवाल नहीं बनते, बहुत कम दिखे ही नहीं मेरे को, तो मतलब पूरे स्कूल भर से अभी तक नहीं दिखे, बहुत रेयरली सवाल बनते हैं ना, इसके ऊपर सवाल बनते ज़्यादा, ठीक है? इसमें भी सेम अल्फ़ाबेट छाप दें आप सीधे, सेम अल्फ़ाबेट। सेम अल्फ़ाबेट्स क्या है? AB अपॉन AC, BD अपॉन DC। लेकिन डिज़ाइन कैसा बनेगा? AB से AC और BD, दिस इज D, AB से AC बराबर BD से CD, DC। इसमें डिज़ाइन कैसा बन रहा था? देखो बताओ, AB से AC बराबर BD से DC। इसमें अल्फ़ाबेट सेम है लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी ना। AB से AC बराबर BD से CD, ये रेशियो बनेगा इसमें, आई बात समझ में? मान लो आपको दिया है दिस इज 6:5, तो ये 6 और ये भी 5। समझ में आती है क्या बात? ऐसा करना है, और 6 में से 5 गया तो ये कितना बचा? 1। ऐसे करके, है ना? ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। इसको रहने दो, अलग से बना लेते हैं। इसको 6-5 लिखा रहना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है? चलो अलग से बना के प्रूव कर लेते हैं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज आवर मेन ट्रायंगल, ये हमारा मुख्य त्रिभुज है ना? ठीक है, चलिए अभी बढ़ाते हैं आगे। ये दोनों इक्वल हैं, इसको आगे बढ़ाया, ये आपका क्या हो गया? D। क्लियर? अब ध्यान देना, अब आपको क्या करना है? CE लाइन ड्रॉ करनी है, CE पैरेलल टू AD, ड्रॉ CE पैरेलल AD। क्लियर? ये पैरेलल लाइन है इसके, ठीक है ना? ये पैरेलल है, डॉटेड लाइन दोनों, ठीक है? यदि पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हुआ, सेम है दोनों, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये रही रेल की पटरी, ये कोई लकड़ी रख दी, तो ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं है?
बराबर है, ठीक है। वैसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ग्रीन बराबर ग्रीन, बराबर है दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर। रेल की पटरी पर, ये रेल की पटरी पर कोई लकड़ी रख दोगे तो ये वाला एंगल क्या हुआ, बराबर। ये देखो ऐसा, यदि आपने ऐसे रख दिया तो ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर, है ना, ठीक है। चल अभी देखो वही सेम कहानी बन रही है क्या, पैरेलल लाइन वाली, वही सेम स्ट्रक्चर पैरेलल वाला हमारा, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, बेस के पैरेलल, तो इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के बराबर। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसमें, ये तो होता ही है, इससे इसका रेशियो और इससे इसका रेशियो बराबर होता है, बताया था, ठीक है ना। इससे इसका रेशियो इससे इसका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल। तो इससे जो इसका रेशियो है वही रेशियो इससे इसका है। आई बात समझ में। अब ये क्या है, ए बी, ये क्या है, ए ई, ये क्या है, बी डी, बी डी, और ये क्या है, सी डी। तो ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू, पहले तो आप ये बताओ, ये समझ में आ रही है आपको, बराबर होता बताया था मैंने। जैसे ये ट्रायंगल है, मान लो ये 2:3 है, तो ये भी क्या होता है, अरे तो आप ये देखो ना यार, देखते क्यों नहीं हो, सुनो मेरी बात। नाउ ग्रीन कलर, दिस ग्रीन एंड दिस वाला ग्रीन, ये ग्रीन और ये वाला ग्रीन, तो बताओ 2 और 3 ये कितना हुआ, 5, ये कितना है, 3, ये 5 से 3 है, तो ये भी 5 से 3 आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसी से बना लो ना नई प्रॉपर्टी, आया ना समझ में। देखो ए बी से ए ई का रेशियो इज इक्वल टू बी डी से सी डी, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। क्लियर। अभी देखिए आप यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू, अब इसमें भी देखो आप, नाउ इस ट्रायंगल में आ जाओ आप, नजर आया ट्रायंगल कौन सा दिखा रहा हूं मैं, दिखा। इस ट्रायंगल में आप देखिए ए ई ए सी बराबर है, एंगल बराबर ना, एंगल बराबर, तो ये दोनों साइड बराबर हुई या नहीं। अरे ई सी ए बोलो, हुई है दोनों साइड बराबर, तो ए ई बराबर ए सी। यदि ए ई बराबर ए सी है तो ए ई की जगह ए सी पुटअप कर सकता हूं, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। हो गई क्या प्रॉपर्टी प्रूव। देखो इसका यूज भी आपको समझ में आ रहा है, इससे 6 से 5, 6 से 5 है ना, लिख लो जल्दी से। देयर इज वन मोर थिंग लेफ्ट, एक और चीज बची केवल इसमें। हाँ जाओ जाओ, मंडे, ओके। टाइमिंग पता है ना,
देखो ये जो प्रूफ है ना, अभी आपने देखे, अच्छा लगा, 7-8-10 दिन में सब भूल जाने वाले हैं आप ये, ठीक है। यदि इन प्रूफ को आपको दिमाग में रखना तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक टाइम तक, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ओवरऑल यदि थोड़ा सा ऊपर से व्यू लें तो प्रूफ काम के नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ना 6-5-6-5, ये खेल काम में आएगा आपके, है ना। बाकी प्रूफ यदि आपको याद रखना, मेमोराइज करना, फिर उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, वो एक अलग टास्क है ना। हाँ हो गया। लिख लिया, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी बची, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं ना। क्वेश्चंस करने में मजा आएगा अब आपको। देखो मिटा दूं, हो गया, लिख लिया, ठीक। तो 4 चीजें थी, 2 और आ गई साथ में। यदि ट्रायंगल ए बी सी है और ये बाइसेक्टर है और ये डी है, तो ए बी अपॉन ए सी, ये कोई काम का नहीं है। काम क्या आएगा? चित्र। ये यदि 3 से 4 है तो सीधे ये भी 3 से 4, ये खेल काम आएगा, है ना, ठीक है। ये सेकेंडरी है। और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर, तो एक्सटीरियर की यदि हम बात करें ए बी सी, है ना, और ये इसका बाइसेक्टर है इधर पे, ऐसे करके और ऐसे करके हमने इसको मिला दिया, तो अब क्या बनेगा इसमें? ए बी अपॉन ए सी। सेम अल्फ़ाबेट सेम कॉपी होंगे, सेम कॉपी होंगे, है ना। बट मेन ट्रायंगल आपको पता है ना कौन सा इसमें? ये वाला, दिस इज द मेन ट्रायंगल, क्लियर है ना, ठीक है। चलो ये 6 चीज़ें हो गई। अब एक और 7वीं चीज़। ये 7वीं चीज़ ये बड़ी रेयर है, मतलब ये सोचिए आप जितने भी लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं एसएससी वाले, लगभग 90% लोग ये 7वीं चीज़ को नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है ना, और लगभग टीचर भी नहीं बताते होंगे ऐसे करके। देखिए कहानी क्या है, सब नहीं, 90% नहीं बताते होंगे, 10% करते होंगे, ठीक है। ए बी सी है ना, ये बाइसेक्टर डाला मैंने, डी, ये डाला मैंने इधर पे ई, और ये डाला मैंने इधर पे एफ। दिस ऑल आर एंगल बाइसेक्टर ना, कोण द्विभाजक, ठीक है। ये एफ, ठीक है। और ये क्या बना? इन सेंटर आई। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। सेंट्रोइड, केंद्रक पढ़ के आए ना अभी हम, केंद्रक सेंट्रोइड मीडियन को 2 रेशियो में बांटता है, तो इन सेंटर किस रेशियो में बांटता है पता है क्या किसी को? इन सेंटर एडी को किस, एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर किस रेशियो में बांटता है? वही चीज है। तो ए आई से आई डी क्या रेशियो बनेगा? क्या टुकड़े होंगे 2 एंगल बाइसेक्टर के? ए आई और आई डी। ए आई से आई डी का रेशियो ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। फ्रेमिंग ध्यान रखना, ए आई से आई डी का रेशियो, जैसे फ्लो ऐसा जा रहा है ना, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय नीचे वाला, तो ए आई से आई डी का रेशियो ए बी प्लस ए सी होल अपॉन में बी सी। ये चीज 3 और घूमेगी। बी आई से आई ई, बोलो, बी आई से आई ई, बी ए प्लस बी सी अपॉन ए सी। तो बी ए यानी कि एक प्रकार से ए बी हो गया ना, वो बी ए प्लस बी सी अपॉन में क्या आएगा? ए सी, है ना। अब इसके बाद सी आई और आई एफ बोल दीजिए, ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी। क्लियर? चलो लेट्स प्रूव इट, प्रूव करते हैं इसको। देखिए इधर,
ये ट्रायंगल है आपका ABC, 3 एंगल बाइसेक्टर डाल रहा हूं मैं। इसको प्रूव करने में ये वाली थ्योरम यूज होने वाली है, DE, और ये है आपका F, क्लियर? ये है आपका I, है ना, ठीक है। अच्छा, इतना आप जानते हैं। यही वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले लिख लेता हूं, इसको देखकर मैं क्या लिख सकता हूं मैं, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD, लिख सकता हूं ना ऐसा, BD अपॉन CD। क्लियर है इतनी बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? +1 दोनों और लगाना है, लगाया +1 दोनों, लगा सकते हैं मैथ्स में, ऐसा है ना। AC उधर जाएगा तो AB AC अपॉन में क्या आ जाएगा, AC। CD उधर जाएगा, BD प्लस CD अपॉन CD। BD प्लस CD को BC लिख सकता हूं क्या? तो इसको मैं क्या लिख लूं, BC। AB प्लस AC अपॉन AC बराबर BC अपॉन CD। BC को इधर ले आइए, AC को उधर भेज दीजिए आप, तो ये तो बन ही जाएगा ना हमारा RHS। BC को इधर लाओ नीचे, AC अपॉन BC, और इधर क्या है, AC अपॉन CD। अब ध्यान देना, हमें निकालना क्या है, AI अपॉन ID। तो अब ध्यान देना, मैं इसमें से एक ट्रायंगल सिलेक्ट करके इधर लिख रहा हूं, ADC, और यहां पे I है। क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? अरे CF है तो CI भी तो एंगल बाइसेक्टर हुई ना। अब इससे इसका रेशियो, इससे इसके रेशियो के बराबर, अरे सेम प्रॉपर्टी घुमा के लगाओ, इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के बराबर, ये प्रॉपर्टी। तो AC अपॉन CD इज इक्वल टू AI अपॉन ID, तो AC अपॉन CD इज इक्वल टू AI अपॉन ID। ये समझ में आया? AC अपॉन CD इज इक्वल टू AI अपॉन ID। तो AC अपॉन CD तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, AC अपॉन CD किसके बराबर है, AI अपॉन ID। तो प्रूव हो गया फाइनली कि AI अपॉन ID इज इक्वल टू AB प्लस AC अपॉन BC। जल्दी कॉपी करो, तीनों तरफ से घुमा के आप प्रूव कर सकते हो इसको, है ना। इसके बाद ना सवाल पे आ जाना सीधे, सारे सवाल लाइन से होंगे आपके। बस अब ये देखना कौन सा सवाल कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, सातों में से।
हाँ हो गया क्या है कॉपी? चलो आते हैं सवाल पर, अब कर लेते हैं। ये 7 चीज़ें सामने आपके, 2 4 6 और 1 7 है ना। करो देखो सवाल करो, पहले का आंसर क्या था? पहला सवाल कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड है इनमें से? इस पे पहला सवाल किस पर डिपेंड है? ये इसी पे है ना। अच्छा ठीक है, करो करो करो। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि देखो ज्योमेट्री में जितने भी सवाल है ना, ये सवाल किसी न किसी ने तो बनाए हैं। और क्यों बनाए हैं? क्योंकि इनका सॉल्यूशन है तभी बने हैं। और सवाल बनाने वाला किस पे सवाल बनाएगा? प्रॉपर्टीज पे। तो जो भी सवाल बनाएगा इन सेंटर में, इन प्रॉपर्टी के बाहर नहीं बना सकता। वो जो प्रॉपर्टी आविष्कार हुई है उन्हीं प्रॉपर्टी को देख के वो सवाल खड़ा करेगा। तो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है सारे क्वेश्चंस, है ना। पहले का क्या आ रहा है? 5। किस किस का है पहले का? 5 2.5। अच्छा 2.5, मेरे को लगा 5। 2.5 ठीक है।
सेकंड का आंसर सर सेकंड का मतलब तीनों ऑप्शन तो मैच हो रहे हैं पर लेकिन ये उधर उधर लिखना क्या सवाल है? सेकंड दिखाओ। ये सही पर आगे पीछे हो रहा देन फाइंड ए एफ सी ई और बी डी। है। बी अच्छा, मतलब क्या किसकी लेंथ निकालनी है यहाँ पे हमें? एंगल बाइसेक्टर की। अच्छा ठीक है, हाँ आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई आ क्या रहा है? आपके 3 आंसर बता दो मेरे को। 5/3 ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ये ही वाली कौन सी वाली? ये एंगल वाइज ये वाली? अच्छा, वाह यार बहुत अच्छा, मतलब आ गए ना आंसर आप लोगों के। Yes, sir. क्या क्या है बताओ? ए एफ क्या आया? ए एफ ये 5/3 और ये सी ई 32/13 और तीसरा 40/10 हाँ ठीक है। और क्या? ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हाँ नन ऑफ दिस, ऐसा सवाल आए तो नन ऑफ दिस आंसर है इसका, क्योंकि ऑर्डर तो डिफाइन है ना क्वेश्चन में, आपको उस ऑर्डर के बेसिस पर होना चाहिए, नहीं है मतलब रॉन्ग है। यदि इनके आंसर नहीं आ रहा, थोड़ी देर दिमाग को संघर्ष करने दो, ज़रूरी है। मान लो पहले सवाल पर ही कोई अटका है तो अटके रहो, इस दिमाग को थोड़ा मेहनत करवानी पड़ती है। अच्छा, ऐसा कोई जिसका पहला आंसर नहीं आया? बाकी सबका आ गया पहला? आ गया पहला?
तीसरे का क्या आंसर है? 40। अच्छा, किस किस का है 40? 2 3। क्या अच्छा सवाल है क्या? कौन सी प्रॉपर्टी लगी? सेम यही वाली। अच्छा, दिखाओ मेरे को कैसा सवाल है। लो बताता हूँ मैं। पहला दूसरा हो गया, दूसरा नहीं हुआ। चलो सेकंड वाला बता देता हूँ पहला। क्या है दूसरा सवाल? ए बी बी सी ए सी दिया है क्या? तीनों साइड दिया है ना? सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, है ना? बोलो ए बी कितना है? बी सी और ए सी 4। ठीक है, अब सुनिए क्या है कहानी। ये एंगल बाइसेक्टर डाली मैंने, 3 एंगल बाइसेक्टर है ना? क्या क्या है? ए एफ, बी, बी डी, सी ई। सही अल्फाबेट लिखे ना? सी एफ और ए डी। अरे यार, तो उल्टा क्यों बोल देते हो? चलो देखो अभी, ये 8 है ना? क्या निकालना है वैसे आपको? ए एफ, सी ई और ए एफ, सी ई, और निकालना है बी डी। ठीक है, अभी देखो आप, सबसे पहले बी डी निकालते ना, ये बी डी। अब सुनिए मेरी बात, ये यदि 5 से 4 का रेशियो है तो ये भी 5 से 4 का रेशियो है, रेशियो सेम होता है। तो 8 रुपए को 5 और 4 के अनुपात में 2 लोगों को बांट दें तो आ जाएगा बी डी टूट के। 8 रुपए को 5 और 4 के रेशियो में 2 लोगों को बांट दें 8 रुपए को, थोड़ा थोड़ा रुपया दोनों के पास जाएगा। तो टोटल 5 और 4 9 में से 5वां भाग जाएगा इसके पास, बीडी के पास। तो बीडी के पास 9 में से कितना जाएगा? 5। किसका? 8 का। 8 का कितना हिस्सा इधर जाएगा? 5/9। 9 में से 5, तो 5/9 वाला हिस्सा 8 का बीडी के पास जाएगा। तो 8 का 5/9 हिस्सा बीडी के पास जाएगा। जे गणित समझ में आया? ये आया कि नहीं आया? 9 में से 5, तो 5/9 पार्ट ऑफ 8 इक्वल्स टू बी डी, है ना? 5 और 4 9 में से 5, तो 5/9 पार्ट ऑफ 8। क्लियर? चलो ए एफ निकालना है। ए एफ किधर पे? इधर पे। अब आप देखो, ये यदि 4 से 8 है तो ये रेशियो भी 4 से 8 हुआ क्या? ऐसे देखो, ऐसे इसको आधार बना के 4 से 8, तो 4 से 8 यानी कि 1:2। तो ये कौन सा रेशियो है आपका? 1:2। 1:2 में अलग अलग करेंगे तो इधर ए एफ आ जाएगा। 5 रुपए को 1:2 में बांट देना, तो 1:2 यानी कि 3 में से 1 तिहाई। 1:2 यानी कि 1 तिहाई 5 का। तो ए एफ के पास कितना जाएगा? 5 का 1 तिहाई, यानी कि 5/3। क्लियर है क्या? ठीक है। अब कौन बचा? सीई। ये रहा सीई। तो इसके लिए आप ऐसे फ्लो में लो, 8 से 5 का रेशियो, तो ये रेशियो भी 8 से 5 का है ना? ये 4 है आपका पूरा। ठीक है, तो ये 8 से 5 है, तो ये भी 8 से 5। क्या निकालना है आपको? सीई, ये वाला हिस्सा। तो टोटल 13, 13 में से 8, 13 में से 8 किसका? 4 का। 13 में से 8, 8/13 भाग 4 का, 8/13 भाग 4 का, तो 32/13 आ गए तीनों के वैल्यू। क्लियर है ये? ठीक, जल्दी से कॉपी करो, तीसरा बताता हूं।
हो गया क्या? तीसरा सवाल, थर्ड नंबर। तीसरे पर आते हैं ना, क्या है तीसरा सवाल? लाओ दिखा दो, 1 मिनट है ना, मैं दे दूंगा वापस। ट्रायंगल एबीसी में ए बी सी है ना, ए बी सी में ए बी 10 है, बी सी 15 है, और एंगल सी 30 डिग्री, 30 डिग्री है ना, ठीक है। डी सिचुएटेड ऑन ए सी, कहाँ है पता नहीं, कहीं भी हो सकता है, डी ए सी पर। ए डी डी सी 2:3, ये रेशियो क्या है? क्लियर? चमक रहा है, कुछ चमक रहा है। बी डी एंगल बाइसेक्टर सिद्ध हो गई। बी डी बोला नहीं है ना कोण द्विभाजक है, लेकिन बी डी एंगल बाइसेक्टर सिद्ध हो गई। क्यों? इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के बराबर है। जब इसका रेशियो सेम हो मतलब सिद्ध होता है कि ये कौन सी भुजा थी? एंगल बाइसेक्टर। हमने तो नहीं बनाया ना काट के 2:3, ऑलरेडी दिया है, मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि बी डी को एंगल बाइसेक्टर लीजिए, कोण द्विभाजक। और 130 डिग्री दिया है ना कुछ, बी डी सी, दिस एंगल इज 130 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में आ जाए तो 180 में से 160 गया, 20 बचा। ये 20 है तो ये भी क्या है? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल पूरा 40 डिग्री हुआ। ए बी सी निकालना था ना, ए बी सी। तो ए बी सी वाला एंगल कितना हुआ? 20 और 20 40, 40 डिग्री। चौथे का क्या आंसर है? 30। पांचवे का आ गया, पांचवा भी कर रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, नहीं? क्वेश्चन बनाने वाले को सैल्यूट करना चाहिए, अच्छा सवाल बनाया। दिया है ना 130 सवाल में, देखो बीडीसी। जो बच्चे हैं करके लाओ, कल कंटिन्यू करेंगे, है ना।